आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए। फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। सोचिए, एक पहाड़, गहरी रात, चारों तरफ सन्नाटा। अचानक खामोशी टूटती है, एक आवाज गूंजती है, पढ़ो, और जवाब आता है, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। यही वो पल था जब जमीन से आसमान जुड़ गया और रमजान की एक रात कयामत तक के लिए इंसानियत की किस्मत बदल गई। ये उस दौर की बात है जब अरब अज्ञानता में डूबा था। जुल्म आम था, कमज़ोर बेबस थे, बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हालात से बेहद परेशान रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई की तलाश में अक्सर मक्का से दूर गारे हिरा में चले जाते। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात अल्लाह को याद करते, सोचते, दुआ करते। रमज़ान की वो रात। एक रात रमज़ान का महीना था। गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा थे। अचानक फिजा बदल गई, दिल पर बोझ पड़ने लगा। एक नूरानी फरिश्ता सामने आया। ये हज़रत जिब्राईल अमीन थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थाम लिया और कहा, इक़रा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए। फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। रिश्ते ने दोबारा कहा, फिर तीसरी बार, फिर अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। ये कोई आम अल्फाज नहीं थे, ये कुरान की पहली आयतें थीं। ये वक्त आसान नहीं था। नबी कांप रहे थे, दिल जिम्मेदारी से भर गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन घर लौटे और कहा, मुझे उड़ा दो, मुझे उड़ा दो। हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने आपको संभाला, तसल्ली दी और कहा, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप सच बोलते हैं, अमानत निभाते हैं, कमज़ोरों का साथ देते हैं। इसी वजह से कुरान खुद गवाही देता है। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। रमज़ान भूखे रहने का नाम नहीं, रमज़ान दिलों को ज़िंदा करने का महीना है। जब दुनिया अंधेरे में हो तो अल्लाह का कलाम रोशनी बनता है। जो कुरान से जुड़ गया वही सच में कामयाब हुआ। अगर इस रमज़ान हम कुरान के करीब आ गए तो समझ लो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। सोचिए, रमज़ान की एक शांत शाम, सूरज डूबने वाला है, भूख और प्यास अपने चरम पर है, और उसी पल अगर आप किसी रोजेदार को सिर्फ एक खजूर दे दें तो क्या आप जानते हैं अल्लाह आपको क्या देता है? पूरा रोजे का सवाब, बिना किसी कमी के। रमज़ान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, ये महीना है देने का, हमदर्दी का और एक दूसरे को जोड़ने का। इस्लाम में एक ऐसा अमल है जो बहुत छोटा लगता है लेकिन उसका अज्र बहुत बड़ा है, रोज़ेदार को इफ्तार कराना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराया उसे भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना उस रोज़ेदार को मिलता है, बिना उसके सवाब में कोई कमी किए। सोचिए, आपने रोज़ा नहीं रखा लेकिन आपने किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराया और अल्लाह ने आपको पूरे रोज़े का सवाब दे दिया। नबी के दौर में कई सहाबी गरीब थे, उनके पास बड़े दस्तरख्वान नहीं थे, लेकिन वे खजूर बांटते थे, पानी पिलाते थे और अल्लाह उनके उस छोटे अमल को बहुत बड़ा बना देता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया, इफ्तार कराने के लिए बड़ा खाना ज़रूरी नहीं। अगर आपके पास सिर्फ एक खजूर है तो वही काफ़ी है, अगर सिर्फ पानी है तो वही काफ़ी है, क्योंकि अल्लाह दस्तरख्वान नहीं देखता, वो दिल देखता है, नीयत देखता है।